अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है हुज़ैफ़ा एहसान ने, दिल्ली, इंडिया से। मंसूर और माजिद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जवानी की दहलीज पे कदम रखने की वजह से उनकी आदत उन लड़कों की तरह थी जो लड़कियों को देख के मचल जाते हैं। माजिद इस मामले में आगे आगे था। वैसे तो ये 4-5 लड़कों का ग्रुप था, लेकिन सबसे ज्यादा माजिद और मंसूर की आपस में बहुत ज्यादा बनती थी। अब वो कॉलेज में दाखिला ले चुके थे और कॉलेज के अंदर लड़कियों को जब वो देखते तो माजिद के मुंह से सीटी निकल जाती। वो सीटी बजाता और लड़कियां समझ जाती कि वो उनको छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उन पे आवाज कसना, अगर लड़की सामने से आ रही है तो इस तरह घूरते हुए जाना कि लड़की परेशान हो जाए। यूं समझ लीजिए कि लड़कियों को छेड़ना उनका पसंदीदा मशगला था। माजिद की फैमिली एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। उसके भाई जॉब करते थे, वाले साहब भी एक सरकारी जॉब करते थे। उनका गुजर बसर बहुत अच्छी तरीके हो रहा था। उनके घर के अंदर जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद थी। बेफिक्री की जिंदगी थी। दोनों दोस्त जब शाम को कॉलेज के बाद बाइक पर निकलते तो रास्ते में गुजरती हुई खवातीन को ना सिर्फ छेड़ते बल्कि उनके फिक्रे भी कसते। और अगर पैदल चल रहे होते तो कोशिश होती कि किसी भी चलती हुई खातून को कंधा मार दें, इस अंदाज में उसके करीब होकर गुजरें कि उनके हाथ उनके वजूद को छू सकें। माजिद और मंसूर रोजाना ही शाम को बाइक पे इसी मकसद के लिए निकलते थे। कॉलेज की कई लड़कियों के साथ उनकी दोस्तियां भी हो चुकी थी। उनके साथ वो कैंटीन पे बैठते, गप्पे मारते, और जब किसी लड़की के साथ उनकी दोस्ती हो जाती तो उसके बाद वो फिर नई लड़की के शिकार में निकल पड़ते और कॉलेज में इधर उधर घूमते। कोई भी हसीनो जमील लड़की नजर आ जाती तो वो उसका पीछा करते। ऐसे ही एक शाम दोनों दोस्त अपने अपने बाइक पर घूमने के लिए मार्केट निकले। तकरीबन रात के 9:30 हो चुके थे। उन्होंने कहा, क्या ख्याल है, आज आवारा गर्दी काफी हो गई है, अब हमें घर की तरफ निकलना चाहिए। वो घर की तरफ जैसे ही रवाना होने लगे तो उन्होंने देखा एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की मिठाई की दुकान के अंदर दाखिल हुई है। जैसे ही माजिद की निगाह उस पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती को देख के ऐसा उस पर लट्टू हुआ और साथ बाइक चलाते हुए मंसूर को आंख मार के कहा, ए रुक, बस अभी चलते हैं। क्या हुआ? मंसूर ने पूछा। बताता हूं ना, रुक तो सही। दोनों बाइक रोक कर खड़े हो गए। मंसूर की निगाह उस लड़की पर नहीं पड़ी थी, इसलिए वो नहीं जानता था कि माजिद ने क्यों बाइक रोकी हुई है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर 2-3 जो स्टेप बने हुए थे सीढ़ियों के, उससे जैसे ही नीचे उतरी, माजिद मंसूर से बोला, आजा। उसने बाइक को चलाया और अब वो लड़की सड़क के किनारे मिठाई का डब्बा उठाए चलती हुई जा रही थी। माजिद बाइक चलाता हुआ बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला रहा था और जैसे ही उसके करीब गया उसकी कमर पे इस अंदाज में हाथ रख दिया जैसे कोई कमर से पकड़ के किसी को गले लगाता हो। उसने भी बहुत आहिस्ता से अपना
बाइक चलाते हुए हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द ऐसा रखा कि खुशी के मारे उसने एक सीटी भी बजाने की कोशिश की, जैसे मुंह से कोई चीखता है और एक नारा सा लगाता है, लो मैं कामयाब हो गया, मैंने इस लड़की की कमर में अपना बाजू इस अंदाज में डाल दिया है कि तकरीबन जप्पी ही डाल ली है। और उसके बाद उसने बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया। वो बाइक तेजी से चलाता हुआ आगे बढ़ गया। जो मंसूर अभी तक किसी बात को समझ नहीं पाया था, जैसे ही उसने देखा कि माजिद ने उस लड़की की कमर पे हाथ रखा है और उसके बाद स्पीड बढ़ा दी है, तो वो भी उसके साथ बाइक की स्पीड बढ़ाता हुआ आगे चला गया। और जैसे ही आगे गए तो मंसूर उसको आंख मारते हुए बोला, वाह, अरे तूने तो कमाल कर दिया, मैंने मुड़ के देखा था, अरे क्या पटाखा थी भाई, वो तो ऐसी खूबसूरत थी, मुझे बाद में पता चलता मैं वापस जा नहीं सकता था, वरना मैं जाके भी एक दफ़ा उसको जप्फी ज़रूर डालता। माजिद बोला, ये देख मेरा बाजू, तू चूमना चाहेगा मेरे इस बाजू को? उस हसीनो जमील दोशीज़ा की कमर को छुआ है मेरे इस बाजू ने। और तू जानता है जब मैंने उसे बाजू डाला उसकी कमर में और उसके बाद बाइक को जब चलाया तो मैंने पीछे मुड़ के भी उसको देखा था। अरे गुस्से में वो बला क्या खूबसूरत नजर आ रही थी, वो तो ऐसे ही पटाखा थी, ऐसे ही बेइंतहा की खूबसूरत थी। लेकिन जब मेरे टच करने पे उसको गुस्सा आया तो यार तू तो देख ही नहीं सका, उसका चेहरा गुस्से में और कितना प्यारा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था उसका मुंह चूम लो। और इसी तरह की फातिहाना गुफ्तगू करते हुए जैसे कोई किला सर कर लिया हो, जैसे कोई जंग फतह कर ली हो, वो दोनों दोस्त बातें करते करते अपने घर पहुंच गए। माजिद अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने बाइक अपना खड़ा किया और उस तरह रूटीन जो स्त्री खाना वगैरह खाया जो भी, उसके बाद वो अपने बिस्तर पर सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसका वो सीधे वाला बाजू जहां पे उसने कल उस लड़की को छुआ था, उस जगह पे किसी मच्छर ने, किसी कीड़े ने काट लिया था, जिसकी वजह से वहां पे एक नीला निशान सा बन गया था और उसके हाथ पे दर्द हो रहा था। अरे ये क्या, किस मच्छर ने या किस चीज ने काट लिया है? मैं तो रात को इस बाजू को चूमते चूमते सोया हूं। आज जाकर कॉलेज में लड़कों को बताता तो शायद वो भी मेरे इसी बाजू को, हाथ को चूम लेते, लेकिन किसी चीज़ ने काट के सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया है। जब वो कॉलेज पहुंचा तो दोस्तों ने कहा, कहाँ है वो तेरा हाथ, हम भी उसको चूमना चाहेंगे, सुना है कल बहुत ही हसीनो जमील लड़की को तूने इस अंदाज में गले लगाया है। वो बोला, हाँ यार, लेकिन पता नहीं, ये देखो हाथ पे पता नहीं किस चीज़ ने काट दिया है। दोस्तों ने देखा तो उसके हाथ पे एक नीला सा अजीब सा निशान था। अरे यार, ये तो काफ़ी बड़ा सा निशान है, लगता है किसी अजीबोगरीब कीड़े ने काटा है तेरे हाथ पे। खैर उसने कहा यार 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा। वो फिर से अपनी मस्ती में लग गए, कॉलेज के अंदर उसी तरह घूमना फिरना, लेकिन वो अपने हाथ को इस अंदाज में छुपा के फिरता कि लड़कियां देखेंगी तो पूछ लेंगी कि ये क्या हुआ है। लेकिन 3 दिन तक उसका वो हाथ बजाय ठीक होने के और ज्यादा नीला होता जा रहा था, पूरे हाथ में नीला निशान बढ़ता जा रहा था। उसके घर वालों ने भी जब उसके हाथ पे निशान देखा तो कहा, क्या हुआ है? उसने पहले दिन बता दिया था, पता नहीं सोते हुए किसी कीड़े ने काटा है। तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। जब 3 दिन तक हाथ ठीक नहीं हुआ तो वो घर वालों ने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, हाँ कि किसी कीड़े ने काटा है, जहरीला कीड़ा था, उसका निशान है, ठीक हो जाएगा। ये तकरीबन 5वीं रात थी। वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। अभी उसको सोए कोई आधा घंटा ही हुआ होगा, वो गहरी नींद भी नहीं गया था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई ख्वाब सा देख रहा हो। उस ख्वाब में उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो कमरे के अंदर कौन दाखिल हुआ उसको ये तो नजर नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चलता हुआ उसके करीब आ रहा हो। और वो सोया हुआ है और चलने वाले की आवाज बिल्कुल उसके सरहाने के पास पहुंच गई।
ऐसा लगता था जो भी चलता हुआ इस कमरे में दाखिल हुआ है वो बिल्कुल उसके करीब खड़ा है, लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहा। तभी उसने देखा कि वो जो भी है उसके बिस्तर के ऊपर चढ़ा है। उसे नींद में ख्वाब देखते हुए महसूस हुआ उसके पास कोई लेट सा गया है। अरे ये कौन लेटा है मेरे साथ? उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि उसके वजूद के ऊपर एक बोझ सा आना शुरू हो गया है। एक ऐसा बोझ जिससे उसको लगता था कि वो बेहोश हो जाएगा, उसका सांस बंद हो जाएगा। वो बोझ बढ़ता जा रहा था, पूरे सीने और पेट पर बोझ था। ऐसा था जैसे कोई वजूद उसके जिस्म पर बैठ गया हो और उसके बैठने से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। और वो ख्वाब में बुड़बुड़ाने लगा, उठो उठो, उठ जाओ, मुझे दर्द हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, उठो मेरे जिस्म से, उठ जाओ। और ये लफ्ज़ कहते कहते उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो अपने कमरे में लेटा हुआ है, कोई भी उसके पास नहीं है और नींद की सी हालत में वो कह रहा था, उठो उठो, मेरे सीने पे बोझ सा हो रहा है। कुछ सेकंड उसको लगे और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये कैसा अजीब सा ख्वाब था जो मैंने देखा। थोड़ी देर तक वो जागता रहा और फिर से सो गया। अगले दिन फिर रात को जब सोने के लिए वो अपने बिस्तर पर लेटा तो सेम उसने वही ख्वाब देखा। कोई चलता हुआ आया है और आके उसके सीने पे बैठ गया है। आज वो इतना वजन बढ़ा हुआ था कि कल की निस्बत इतना ज्यादा था कि उससे बोला तक नहीं जा रहा था। ना ही वो हाथ हिला पा रहा था, ना ही वो टांगें हिला पा रहा था। यहां तक कि घर वालों को चीख कर बुलाना चाहता था, मेरी मदद करो, मेरे सीने पे, मेरे पेट पे कोई चढ़ के बैठ गया है और मेरा सांस बंद हो रहा है। वो आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। कैसे कैसे उसकी आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि वो वाकई पैरालाइज हो चुका है, इस अंदाज में लेटा है। अभी भी आंख खुलने के बावजूद उसको सीने पे बोझ महसूस हो रहा था। वो हाथ, बाजू, टांगें अभी भी हिला नहीं पा रहा था। उसने आवाज निकालने की कोशिश की कि घर वालों को मदद के लिए पुकार सके, लेकिन उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। आंखें तो उसकी खुल गई थीं। इसी कंडीशन में तकरीबन वो 20 से 30 सेकंड लेटा रहा और आहिस्ता से उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो हैरान हुआ, ये क्या हुआ था मेरे साथ? कल की तरह शायद मैंने ख्वाब देखा है और उसी ख्वाब की वजह से ये मेरे साथ हुआ है, मुझे समझ नहीं आई। अगले दिन जब वो उठा तो वो परेशान इसलिए भी था कि उसका हाथ बिल्कुल उसी तरह, सारा हाथ नीला हो गया था, लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी, कोई बेहतरी नहीं आई थी। काफ़ी दिन हो गए थे। घर वाले भी परेशान हो गए कि भी डॉक्टर से दवाई लेके आए थे। उसने कहा हाँ खा भी रहा हूँ, लेकिन हाथ ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि कॉलेज जाते हुए अपने हाथ को कपड़े से वो लपेट लेता था कि कोई पूछे ना, अजीब सा, भदा सा, खौफनाक सा हाथ लगता था। पूरा नीला हाथ, जैसे किसी ने रंग फेंक दिया हो, पेंट कर दिया हो हाथ पे। अब तो उसके दोस्त भी उससे पूछना शुरू हो गए थे कि यार ये क्या है तेरे हाथ पे, बहुत बुरा लग रहा है तेरा हाथ, इसका कोई इलाज करा। उसने सोचा आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। रात को 8 बजे वो डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंचा। बहुत रश था। वो डॉक्टर रात को बैठता था, सुबह किसी सरकारी इदारे में होता था, बहुत नामवर डॉक्टर था। तो लोग पहले से आए हुए थे, तो उस डॉक्टर के बाद बैठे बैठे उसको तकरीबन 11 बज गए। 11 बजे उसका नंबर आया। डॉक्टर को उसने दिखाया कि इतने दिन हो गए, सारा बताया। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन भी लगा दिया और उसके बाद मेडिसिन भी दे दी कि ठीक हो जाएगा। वहां से निकलते तकरीबन 11:30 हो गए और जब वो घर की तरफ रवाना हुआ 11:15 हो चुके थे। मुख्तलिफ सड़कों से चलता हुआ जब अपने उस घर के रोड की तरफ आया तो वो रोड बिल्कुल वीरान थी। उस रोड पे ट्रैफिक बहुत ही कम था, ना होने के बराबर। कभी कोई इक्का दुक्का बाइक या गाड़ी गुजरती थी। वो अपने हाथ को बार बार ऐसे उठाकर देख रहा था कि ये क्या है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये क्या गले पड़ गया है अजाब मेरे। उसकी तवज्जो हाथ की तरफ थी। रोड बिल्कुल क्लियर था, इसलिए वो रोड की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था कि एकदम से उसको ब्रेक लगानी पड़ी।
चर की आवाज से उसने ब्रेक लगाई, लेकिन उसके बावजूद वो वजूद जो उसके गाड़ी के बाइक के सामने आ गया था, उसका बाइक उससे टकरा ही गया। और जैसे ही उसका बाइक उस लड़की के वजूद से टकराया तो वो लड़की काफी दूर जा गिरी। एकदम से उसने ब्रेक लगा दी कि मैं माफी मांगू, उठाऊं इसको। इससे पहले कि कोई बात करता, वो लड़की जो नीचे गिरी पड़ी थी, उसने अपने चेहरे को जैसे ही घुमाया और पीछे की तरफ देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो ऐसी भयानक खौफनाक लड़की थी कि वो थर थर कांपना शुरू हो गया। उसका चेहरा इतना भयानक था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, काला स्याह चेहरा था, उसके हाथों के नाखून बड़े बड़े थे, उसके बाल ऐसे अजीबो गरीब से थे। उसने ऐसी भयानक बदसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसने सुन रखा था चुड़ैल या डाइन क्या होती है, आज वो अपनी आंखों से देख रहा था डाइन इस तरह की होती है। वो तो बाइक स्टार्ट था, इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर पड़ता उसने बाइक को भगा दिया। वो घर कैसे पहुंचा उसको नहीं पता। उसने बाइक खड़ी की, वो अपने बिस्तर पे सोने की तो लेटा, लेकिन उस रात वो मुसलसल नींद में ऐसे बुड़बुड़ाता रहा, ऐसी आवाजें निकालता रहा कि घर वाले जाग गए कि कौन है जो आवाजें निकाल रहा है। माजिद था जो बार बार कह रहा था मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारो। ये आवाज़ों का शोर जब बढ़ा, घर वाले जागते गए, देखा ये आवाज़ें माजिद के कमरे से आ रही हैं। वो माजिद के कमरे के करीब पहुंचे तो देखते हैं वो नींद की हालत में ऐसे डर रहा है, कांप रहा है, माफिया मांग रहा है, बड़बड़ा रहा है। उसको जगाया गया। जब वो नींद से जागा तो ऐसे हैरान हुआ कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में। उन्होंने कहा तुम ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे तो हम सारे डर गए, तुम्हें जगाया इसलिए कि क्या हुआ है। उसे तो कुछ याद ही नहीं था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है आप लोगों को। मां ने कहा लगता है ख्वाब में डर रहा था, नींद में डर रहा था। खैर थोड़ी देर तक घर वाले वापस अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, लेकिन वो जैसे ही आंखें बंद करके लेटा तो वो नहीं जानता था, वो फिर से नींद में ऊंचा ऊंचा बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। वो डर रहा था, वो माफी मांग रहा था, कोई उसको जान से मारने आ रहा था। उसकी लफ्जों से लगता था कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मां अकेली उठकर आई, उसको झंझोड़ के जगाया। माजिद फिर से तुम आवाजें निकाल रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। वो नींद से बेदार हुआ तो फिर उसे कुछ याद नहीं था। मां से बोला मां मैं तो सो रहा था, कुछ भी तो नहीं हुआ। मां ने कहा कैसे हो सकता है कुछ नहीं हुआ, दूसरी दफा सारे उठ चुके हैं, सिर्फ मैं तुम्हारे कमरे में आई हूं। तुम फिर अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। 2 रातें मुसलसल उसकी ऐसी हालत रही। वो रात को मुसलसल डरता था और मुसलसल कुछ ऐसी आवाजें निकालता था। अब उसका हाथ अभी तक वैसे का वैसे था। घर वाले परेशान हो गए, क्या हुआ है माजिद के साथ, रात को अजीब सी आवाज़ें निकालता है, उसका हाथ अभी तक ठीक नहीं हो रहा, मामला क्या है। पढ़ा लिखा घर था, जिन्नों भूतों और इस तरह की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। किसने कहा लगता है कोई हवाई मखलूक का असर है। तो उसके भाई और माँ बोले अरे नहीं, हम इन बातों को नहीं मानते, कोई हवाई मखलूक का असर नहीं है, बच्चा है बस डर रहा है। तभी उनकी एक हमसाई घर में दाखिल हुई। उसकी मां की बहुत अच्छी दोस्त थी। आज माजिद घर पे था, उसको बुखार हुआ था, उसका हाथ बहुत ज्यादा और सूज गया था। उसने जब माजिद की आवाजें सुनी तो उसकी मां से बोली क्या हुआ है माजिद को। मां बोली पता नहीं, किसी कीड़े ने काटा है, कैसा जहरीला है, 2 डॉक्टरों को दिखा चुका है, आराम नहीं आ रहा और नींद में अजीब सा बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है। तो वो बोली मैं एक मशवरा दूं, जानती हो ना अपनी खाला, हाँ खाला, उसके पास जाओ। अरे खाला क्या हो गया है तुम्हें, खाला के पास मैं इसको क्यों लेके जाऊं। वो उसकी मां हंस पड़ी। खाला फिरदौस तो नवाबों के घर में खाना पकाती है, तो मैं इसको
फिरदौस के पास लेके जाऊं? ये मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात की। वो बोली, अरे नहीं, मैं फिरदौस से मिलने के लिए गई थी उस हवेली में। तू तो जानती है ना कि दीवाने हैं सारे उसके खानों के, और कैसे मजे से बैठ के खाना पकाती है, काटता कोई और है, लाता कोई और है, सिर्फ खाना बनाएगी, और नवाब सारे उसके खाने के दीवाने हैं। काफी दिन हो गए थे, तुझे कहा था, तू चली नहीं, तो मैं मिलने चली गई, तो वहां पे पता चला दूसरे शहर से एक अल्लाह वाली खातून आई हुई है, वो भी उसी नवाब की लड़ी से है। ओ सॉरी, मैं नाम उल्टा कह गया, आयशा उसका नाम था जो खाना बनाती थी, फिरदौस दूसरे जगह से आई हुई थी। उसने कहा मैं आयशा से मिलने के लिए गई थी, वहां फिरदौस आई हुई थी, अल्लाह वाली है, बूढ़ी है, बहुत ज्यादा ज़ईफ है, लेकिन बहुत अल्लाह वाली है। आयशा से मैंने उसके बारे में बातें की है, तो उसने कहा बहुत कम मैंने ऐसे अल्लाह वाले देखे हैं। आयशा की अपनी बेटी के सर में दर्द हो रहा था, तो उसने फिरदौस ने ऐसा दम किया उसकी बेटी के ऊपर कि उसका बिल्कुल सर का दर्द ठीक हो गया। अपने बेटे को भी लाओ, दम करेगी, ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने नाम देखा नहीं था। आयशा जो इनकी जानने वाली थी, वो नवाबों के घर में खाना पकाती थी, और फिरदौस थी एक नवाबजादी जो दूसरे शहर से आई हुई थी। माजिद की मां बोली, अरे काफी दिन हो गए, मेरी भी आयशा से मुलाकात तो नहीं हुई, चलो आयशा से मुलाकात भी हो जाएगी, और अगर दम करने से ठीक होता है, मैं ऐसी बातों को मानती तो नहीं हूं, तो क्या हो गया, अगर ठीक हो जाएगा तो ले जाती हूं मैं माजिद को। मां माजिद को लेके आयशा के घर चली गई। एक बहुत बड़ी हवेली थी, आयशा उनके यहां हेड कुक कह लीजिए, यानी कि खाने वो खुद अपने हाथ से बनाती थी, और अगर कोई और भी कोई खाना पकाता था तो वो उसको पहले चेक करती थी कि ठीक है या नहीं है। आयशा उनको देख के बहुत खुश हुई कि काफी टाइम हो गया, आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाया, आप लोग आए हैं तो खाना खा कर जाइएगा। माजिद की मां बोली, अरे नहीं, आज खाना नहीं खाना, जल्दी जाना है, माजिद की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है माजिद को? उसने बताया ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे ऐसे माजरा हुआ है, तो मुझे पता चला है यहाँ पे कोई अम्मा बी कहते हैं उसको, फिरदौस नाम की आई हुई है, वो दम करती हैं और मामला ठीक हो जाता है। हाँ ऐसा ही है, तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ, बैठो। अम्मा बी अगर फारिग हैं तो माजिद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो थोड़ी देर तक हवेली में फिरती रही, क्या करती रही, थोड़ी देर के बाद वापस आई कि अम्मा भी बस थोड़ी देर तक फारिग होके आती हैं, इबादत कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है नीचे कमरे में बिठाओ उनको, क्योंकि आयशा का एक अपना कमरा था जहां पे ये लोग उससे जाके मिलते थे, वो वहां की बवर्चन थी। अम्मा भी जो फिरदौस थी, उससे किसी ने मिलना होता तो वो एक और ख़ास कमरा था जहां पे वो मुलाकात करती थी। अम्मा भी यानी फिरदौस एक नवाबजादी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन एक अल्लाह वाली, एक दरवेश सिफत खातून थी। जब कमरे में दाखिल हुई तो माजिद की वालदा और आयशा बैठी हुई थी। आयशा भी एक बूढ़ी खातून थी। उन्हें सलाम किया, और जैसे ही निगाह उसकी माजिद पे पड़ी तो अम्मा भी, इसको सारे अम्मा भी कहते थे, अम्मा भी बोली, ये जो जवानी होती है ना, ये सर चढ़कर बोलती है और इंसान फिर खता कर बैठता है। अब माजिद की मां इस जुमले को तो ना समझ सकी, लेकिन माजिद को ऐसे झटका सा लगा कि ये क्या कह रही है, कि तभी वो जैसे ही आकर बैठी, माजिद से बोली, जिसे तुमने हाथ लगाया था वो इंसान नहीं थी, वो एक जिनजादी थी, जिसने एक इंसान का खूबसूरत रूप धार रखा था, और वो उस मिठाई की दुकान से मिठाई लेने के लिए आई थी। वो बाहर निकली, तुम उसका इंतजार कर रहे थे, और तुमने इसी हाथ से
उसे छुआ था। और तुम नहीं जानते, जब तुमने उसे छुआ था और पीछे मुड़कर देखा था तो वो गुस्से में तुम्हें घूर नहीं रही थी, वो तुम्हारे पीछे आ रही थी। उस दिन से वो जिनजादी तुम्हारे साथ अटैच है। हर लम्हे वो तुम्हारे साथ होती है। जो रात को तुम ख्वाब देखते हो, जिसमें तुम देखते हो दरवाज़ा खुलता है, कोई अंदर दाखिल होता है और कोई सीने पर आकर बैठ जाता है, जो तुम्हें नज़र नहीं आता, जिसको तुम समझते हो मेरा वहम है, ये वही जिनजादी है जो तुम्हारे सीने पे आकर बैठती है। और जब तुम रात को चिल्लाते हो, तुम्हारे वालिदैन उठकर आते हैं, जो बचाओ मुझे, कुछ मत कहो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, जो इस तरह के जुमले कह रहे होते हो, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता। तुम्हारी माँ को ज़रूर याद होता है। तुम्हारी माँ ने कई दफ़ा जगा के तुम्हें पूछा तो तुमने आगे से कहा कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें याद नहीं होता। हर लम्हे वो तुम्हारे साथ थे। और वो लम्हा याद करो जब डॉक्टर से तुम दवाई लेकर आ रहे थे और तभी तुम किसी से टकराए थे। उसका वजूद सामने जाकर गिरा था। वो जान के तुमसे आकर टकराई थी, उसे चोट नहीं लगी थी, तुम्हें दिखाने के लिए वो आकर टकराई थी। और जब उसने मुड़ के देखा था, वो जमीन पे गिरी पड़ी थी, तो उसका चेहरा इतना भयानक था, इतना खौफनाक था कि बस तुम बच गए। वरना बड़ों बड़ों के हार्ट फेल हो जाते हैं, उनको दिल का दौरा पड़ जाता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि तुम्हें अभी वो और सजा देना चाहती थी। तुमने उसको छेड़ने के बाद दोस्तों के साथ जो मजाक करते हुए कहा था, इसी हाथ ने मुझे छुआ है, मेरे इस हाथ को चूमो, और अपने हाथ को चूमते रहे थे। अगले दिन तुम्हें लगा किसी कीड़े ने काटा है। उस हाथ पे जख्म उसी ने बनाया था। और अब भी वो तुम्हारे साथ है। अब इसका एक ही हल है, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। उम्मीद है वो तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन माफी के बगैर ये काम नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक ताकतवर जिन जाती है। तुमने बहुत गलत किया है। और हां, सिर्फ माफी नहीं मांगोगे, तौबा करोगे कि आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करोगे, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे किसी की दिल आजारी हो। एक तो लड़की को इस तरह गले लगाना, उसकी कमर में बाहें डालना और उसके बाद फख्र से बताना, बेटा ये जवानी सब पे आती है, इसको संभालो। अब जो माजिद और उसकी मां जब वो कमरे में दाखिल हुई थी, अम्मा भी उसकी पर्सनैलिटी को देख रहे थे। एक नवाबों जैसा लिबास पहने हुए इंतहाई गोरी चिट्टी खातून, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, सर को उसने चादर से ढांप रखा था। उसकी चाल ढाल नवाबों वाली थी, उसका लहजा बोलना लगता था कि वो किसी अमीर कबीर ख़ानदान से है, एक नवाब खातून है। लेकिन जब वो बैठकर बात कर रही थी तो लगता था जहां उसके अंदर एक नवाब खानदान की झलक नजर आ रही थी, उससे ज्यादा वो जितना माजिद को बताती जा रही थी, माजिद के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि कैसे उसे एक एक बात का पता है। यहां तक कि वो जो ख्वाब देखता था और ख्वाब में चीखता था, उसके वालिदैन उसको उठाते थे, क्या हुआ है वो भूल जाता था, वो बातें भी बता रही थी। और माजिद को हैरत यह हुई कि जब उसके वालिदैन उसको जगाते थे, वो कहता था क्या हुआ है, उसे कुछ याद नहीं होता था। इस लम्हे उसे वो सब कुछ भी याद आ गया था। वो समझ गया था ये कोई इंतहाई नेक और अल्लाह वाली खातून है जो इतना ज्यादा जानती है। माजिद ने उसी लम्हे कहा, मैं दिल से माफी मांगता हूं, मुझे माफ़ी दिला दीजिए। मैं माफ़ी मांगने के तैयार हूं, लेकिन उससे कहां मुलाकात होगी, कैसे माफ़ी होगी। वो मुस्कुराई और माजिद की मां की तरफ देखा। जैसे ही माजिद की मां की तरफ देखा तो माजिद की मां पलकें झपकाए बगैर माजिद को देख रही थी। माजिद ने जैसे अपनी मां की तरफ देखा, हैरान रह गया, ये तो मां ही थी, लेकिन आंखों से लगता था कोई और है। आंखों की पुतलियां हिल भी नहीं रही थी, झपक भी नहीं रही थी पलकों को, और वो टिकटिकी बांधे माजिद को गुस्से से देख रही थी कि तभी माजिद ने देखा मां का वजूद हल्का हल्का हिलना शुरू हो गया, हल्का हल्का कांपना शुरू हो गया। वजूद कांपते 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 इस तरह उसके हाथ पांव मुड़ गए, गर्दन जोर जोर से हिलना शुरू हो गई। और तभी मां के अंदर से एक आवाज आई,
मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद ये कभी किसी के साथ कुछ नहीं कर सकेगा। एक नौजवान लड़की की आवाज उसके मां के अंदर से आ रही थी। साथ बैठी आयशा भी और माजिद भी जान गए ये माजिद की वालिदा की आवाज नहीं है, किसी और की आवाज है। तभी जो माजिद पहले ही डर चुका था, उसके दोनों हाथ खुद ब खुद माफी वाले अंदाज में जुड़ गए और उसने मां के सामने इस तरह हाथ जोड़ दिए कि मुझे माफ कर दो, मैं दिल से माफी मांगता हूं, वादा करता हूं आज के बाद कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, आज के बाद किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। वो वाकई डर चुका था और इस तरह माफिया मांगना शुरू हो गया कि अम्मा बी की आवाज आई, इसे माफ कर दो। जवानी में इंसान से खता हो जाती है, दिल का बुरा नहीं है, लेकिन जिस सोहबत में पड़ गया है बच्चा, गलती हो गई है, मैं यही इल्तिजा करती हूं, इसे माफ कर दो। उसी लम्हे माजिद की वालिदा के अंदर से आवाज आई, आप सामने ना होती तो मैं इसे कभी माफ ना करती, जाओ तुम्हें माफ किया। यह जुमला कहा और उसके बाद मां आंखें बंद करके ऐसे हुई जैसे बेहोश होता है इंसान और पीछे की तरफ लुढ़क गई, उसका वजूद नीचे की तरफ गिर गया। माजिद डर कर मां की तरफ लपका, लेकिन अम्मा बी की आवाज आई, रुक जाओ, ये ठीक हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये अभी होश में आ जाएंगी, जाओ तुम्हें माफी मिल चुकी है, लेकिन अपने वादे पे कायम रहना। ये जो अल्लाह की मखलूक होती है, ये बाज़ुकात इंसान के रूप में होती है और ऐसी सज़ा देती है कि इंसान याद रखता है। तुम्हारी सज़ा का अमल तो अभी शुरू हुआ था, पता नहीं कितना अरसा ये तुम्हें सज़ा देती। शायद हम यहां आए हुए थे, ये केस हमारे सामने आना था, अम्मा आयशा इतने मज़े के खाने पकाती हैं, इन्होंने इल्तिजा की तो हमने इस केस को कर दिया, वरना तो हम कभी किसी के सामने नहीं आते। थोड़ी देर तक माजिद की वालिदा भी होश में आ गई और यूं उनका शुक्रिया अदा किया गया। शुक्रिया अदा करके वो लोग वहां से रवाना हो गए। माजिद दिल से तौबा तैफ हो चुका था, उसने वाकई जो माफ़ी मांगी थी और सब वैसा सब कुछ किया, लेकिन जब माजिद की वालिदा होश में आई तो उनको कुछ भी याद नहीं था कि वो क्यों लेट गई थी। एकदम से घबरा के बोली, हाय मैं सो गई थी, क्या हुआ मुझे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप नॉर्मल हैं। तभी आयशा ने कहा, अब आप लोग जाओ, मैं दोबारा खुद आपसे मिलने के लिए आऊंगी, अभी अम्मा भी यहां हैं तो मैं मसरूफ हूं इनके साथ, उसके बाद मैं चक्कर लगाऊंगी। क्योंकि जहां पे आयशा जिस हवेली में काम करती थी, माजिद लोगों के घर से वो काफ़ी दूर थी, तो इसलिए वो रोज़ तो नहीं जा सकते थे, महीनों बाद या काफ़ी अरसे बाद जाते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ, माजिद बिल्कुल ठीक हो गया, उसका हाथ उसी लम्हे तो ठीक ना हुआ। अम्मा बी ने पानी दम करके दिया, माजिद को पिला दिया और उसके बाद कहा, ये पानी से रोज़ हाथ को धोते रहना है, 7 दिन तक ये पानी इसी हाथ पे लगाते रहना, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। 7 दिन के बाद वाकई उसका हाथ ठीक हो गया। पहले दिन थोड़ा ठीक हुआ, फिर दूसरे दिन ऐसे हल्का हल्का ठीक होता गया, क्योंकि अम्मा बी ने बताया था जो वो अमल कर चुकी है, हाथ पे जो कर चुकी है, इतनी जल्दी हाथ ठीक होने वाला नहीं है। तुम्हारी खुशकिस्मती कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना तुम्हारा हाथ बड़ी मुश्किल से ठीक होता। खैर पानी पीने लगाने से उसका हाथ ठीक हो गया। उधर एक दफ़ा वो 3-4 महीने बाद आयशा से माजिद की वालिदा की मुलाकात तो हुई, लेकिन वो भी जल्दी में थी, गपशप इतना ना हो सकी और यूं कोई तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद अम्मा आयशा, जो वो भी अब बूढ़ी थी, माजिद के घर आई, माजिद की वालिदा से मिली। उन्होंने कहा, आज आप आई हैं इतने अरसे बाद, खाना मेरे साथ आप खा के जाइएगा। वो बोली ठीक है। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बातों में अम्मा आयशा बोली, तुम्हें वो अम्मा बी याद है? फिर दोस्त, अरे हाँ, मैं तो शुक्रिया भी अदा करने के लिए दोबारा आना चाहती थी, तुमने मना कर दिया। वो तो वाकई बहुत पहुंची हुई अल्लाह वाली थी, वो कैसी शख्सियत थी। आयशा बोली, मुझे उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल गया था और मैं हैरान हूं
कि वो कैसी खातून थी, क्या अम्मा क्या पता लगा था। और तभी अम्मा आयशा ने बताना शुरू किया कि जब ये हमारे घर आई थी तो खाना सबके लिए बनता था, इनके लिए भी खाना बनता, लेकिन एक दिन मुलाजिम जब बाहर से सौदा सलफ के लिए जाने लगे तो इन्होंने उसको पैसे दिए अलग से और कहा ये गोश्त लेते आना, 2 किलो गोश्त, और हाँ गोश्त लाकर मेरे हाथों में दे देना, किसी को बताना मत। अब हेड थी वो अम्मा आयशा, उनके पास तो हर बात का नोटिस होता था। मुलाजिम ने उनको तो बता दिया और किन्हीं को नहीं बताया। उन्होंने कहा हाँ हाँ जिस तरह अम्मा बी ने कहा है आप करो इस तरह। 2 किलो गोश्त लाके उन्होंने कहा शायद वो अलग से अपना गोश्त पकाना चाह रही हैं, इसलिए उन्होंने अलग से मंगवाया है, वरना तो गोश्त पकता था, सबके लिए पकता था। वो कोई मखसूस पकवाना चाह रही थी, पैसे भी जेब से दिए थे। मुलाजिम ने जब उनको गोश्त लाकर दे दिया तो आयशा ने देखा कि उन्होंने पकाने के लिए नहीं किया कहा, बल्कि गोश्त कहां गया वो परेशान हो गई। कच्चा गोश्त तो वो खा नहीं सकती थी, किधर गया कोई पता नहीं था। और फिर हर जुमेरात को वो मुलाजिम को भेजती 2 किलो गोश्त और मिठाई 1 किलो या 2 किलो मंगवाती। अब 2 किलो मिठाई किस मकसद के लिए, घर में तो कोई भी नहीं है, लेकिन 2 किलो मिठाई और गोश्त तो आ जाता, कहां जाता ये पता नहीं चलता था। वो तकरीबन वहां पे कोई 2 महीने रही और जब जाने लगी तो हम आयशा से बोली मैं जानती हूं आप सबका बहुत ख्याल रखती हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं। अम्मा आयशा उनसे बहुत अटैच हो गई थी, उनकी शख्सियत ही इतनी प्यार करने वाली थी कि बोली आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और मैं ऐसे चली गई तो आप दिल की बहुत अच्छी हैं, परेशान रहेंगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता कर जाती हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आपसे मोहब्बत इतनी हो गई है, आपने मेरी खिदमत इतनी की है, आपने मेरा ख्याल इतना रखा है, आपसे प्यार हो गया है और मैं ये जानती हूँ, आपकी बेचैनी को जानती हूँ। मैं कैसे जान लेती हूँ, वो जो बच्चा आया था उसके बारे में मैंने सारा कैसा किया वो मैं सब आपको बताती हूँ। वो बोली मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। मेरी जब शादी हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे बेइंतहा जहेज दिया और जिस घर में मैं ब्याह कराई थी वो भी एक नवाबों का घर था। जिस तरह ये नवाब हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, जिस घर में मैं ब्याह कर गई वहां मेरे ससुर का नाम था सैयद अब्दुर्रहमान और मेरे शौहर का नाम था सैयद दिलावर। फिरदौस कहती हैं मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर सैयद अब्दुर्रहमान बहुत नेक नूरानी शख्सियत, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाले, अमीर कबीर होने के बावजूद, नवाब होने के बावजूद लोगों की बेइंतहा मदद करते थे और नूरानी इल्म अमलियात भी जानते थे, नूरानी इल्म भी करते थे। मैं शुरू में तो शायद नमाज कुरान की इतनी पाबंद नहीं थी, पढ़ती थी, मेरे घर में भी था, लेकिन बाकायदगी नहीं थी, कोई ना कोई मेरी नमाज मिस हो जाती थी। लेकिन जब मैं इस घर में आई तो मेरी भी नमाज कुरान की बाकायदगी शुरू हो गई। मेरे शौहर दिलावर भी ऐसे ही थे, मेरे ससुर 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार और अक्सर अपने कमरे में वज़ाइफ करते रहते। मैं जान गई थी वो नूरानी इल्म करते थे, कई लोगों का उन्होंने फ़ायदा किया, कई लोग उनके पास आते और शफायाब होकर जाते। मेरी शादी के 2 साल तक मेरे यहां कोई औलाद ना हुई। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। यकीनन नवाबों के यहां औलाद इसलिए भी ज़रूरी होता है कि उनको अपनी नस्ल को चलाना होता है। वो हवेली, वो घर, वो बंगले, वो बागात, आपकी नस्ल होगी तो आगे चल सकेगी, वरना तो वो ज़ाय हो जाता है। इसलिए मुझसे प्यार करते थे, वरना तीसरे साल ही शायद दूसरी शादी कर लेते। उनकी मोहब्बत कि उन्होंने 7 साल तक इंतज़ार किया कि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। मैं जो इस घर में आने के बाद अल्लाह से अपना रास्ता, अल्लाह से अपना रिश्ता इतना जोड़ चुकी थी कि हर वक्त अल्लाह के साथ लगाव में थी। मैंने बहुत दुआएं मांगी, लेकिन जब मेरे यहाँ 7 साल तक औलाद नहीं हुई तो मुझे ये यकीन हो गया कि अल्लाह की ज़ात मुझे औलाद नहीं देना चाहती।
मैंने उस पर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी जो रज़ा है मैं उस पर राज़ी हूँ। मेरे मालिक तू जो चाहता है, मैंने तुझसे मांगा, तूने देना होता तू अता कर देता, लेकिन तू इसी पे राज़ी है, तू यही चाहता है, तो मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ कि तू मुझे औलाद नहीं देना चाहता। तो मैंने दिलावर को बिठा के कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप बच्चों के लिए शादी कीजिए। मेरी इजाज़त के बाद मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। बहुत बड़ी हवेली थी, इसके 2-3 हिस्से थे। एक हिस्से में मैं रहती थी और एक हिस्से में मेरे शौहर अपनी दूसरी बीवी को लेकर रहने लगे। मेरे पास भी आते, दूसरी बीवी के साथ भी रहते, और एक हिस्सा हमारे ससुर जी के पास था, सास के पास था। एक और हिस्सा हवेली का मेहमान खाना था। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि एक नौजवान लड़की किसी बाग में खुशबू लगा कर गई हुई थी कि वहां पे उसके ऊपर एक जिन ज़्यादा आशिक हो गया। और जब उस लड़की पे वो जिन आशिक हो गया तो वो उसके वजूद के अंदर आ गया। जब वो घर पहुंची तो उसके हाथ पांव मुड़ गए, यहां तक कि उसके अंदर कोई और बोलने लगा, और उसने घर वालों को कह दिया कि ये मेरी है और आज के बाद ये मेरी रहेगी। घर वाले परेशान हुए। एक नौजवान खूबसूरत लड़की के अंदर से कोई एक आदमजाद, एक जिनजाद बोल रहा था, एक मर्दाना आवाज आ रही थी लड़की के अंदर। परेशान हो गए, भागे इधर उधर। तो वो लेकर आए अब्दुर्रहमान साहब के पास, मेरे ससुर के पास। वो किसी काम से जाने लगे थे, लड़की को देख के रुक गए। उन्होंने फौरी तौर पे बच्ची को बिठाया, पढ़ाई की, और उस बच्ची के अंदर जिन की हाजिरी करा दी। जैसे ही जिन की हाजिरी हो गई तो वो जिस शख्स से मिलने के लिए जा रहे थे, कोई इमरजेंसी का कोई काम था, वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा देर हो रही है, जल्दी से आ जाइए। उधर लड़की के अंदर हाजिरी हो चुकी थी तो उन्होंने जल्दी की वजह से, वरना वो किसी और दिन का प्रोग्राम रखते, उस जिन को बजाय कि वो कसम देते, उससे कोई बात मनवाते या कुछ भी ऐसा कहते कि दोबारा उस लड़की पे ना आए, उसको हाजिर करा के उसे, अभी हम कलाम ही हुए थे कि उसे हुक्म दिया कि जल्दी से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। वो जिन निकला और उसी लम्हे भाग गया। उन्होंने देखा लड़की गिरी है, बेहोश हो गई है। वो बोले लड़की ठीक हो गई है, भाग गया है, जो भी जिन था वो चला गया है, आप इसको ले जाइए। वो जल्दी से चले गए। लड़की को थोड़ी देर तक होश आ गया। जब वो उठी तो वो वाकई होश में थी, सबको पहचान रही थी। घर वाले समझ गए कि जिन चला गया है। लेकिन कोई तकरीबन 1 महीने के बाद वो जिन जो छुपा हुआ था, लड़की के साथ ही रह रहा था, सिर्फ हाजिरी उसके अंदर नहीं कर रहा था, वो क्या करता, रात के टाइम उसके कमरे में आ जाता। वो सोई होती, उसके बालों में हाथ फेरता, उसको देखता, उससे पसंद करने लगा था, उससे प्यार करने लगा था। 1 महीने बाद उससे रहा ना गया और वो फिर से उस लड़की के अंदर दाखिल हो गया। रात को वो सोई हुई थी, वो जैसे ही उसके अंदर दाखिल हुआ तो वो एकदम से उठकर बैठ गई और जोर जोर से चीखें मारना शुरू हो गई। उसकी चीखों में एक मर्दाना आवाज थी, एक मर्द चीखें मार रहा था। घर वाले जमा हो गए, समझ गए हाथ पांव मुड़ चुके हैं, और लड़की के अंदर से फिर से एक मर्दाना आवाज, वही पुरानी मर्दाना आवाज है। इसका मतलब है वो जो चला गया था वो फिर से वापस लौट आया है। रात तो उनने जैसे कैसे गुजारी। वो पूरी रात लड़की के पास बैठे रहे और वो जिन मुसलसल रात को उसके अंदर हाजिर रहा। सुबह जैसे ही फजर की अजानें हुई तो वो लड़की एकदम से आंखें बंद करके पीछे गिरी बिस्तर पे और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो ठीक थी। उन्होंने पता करवाया सैयद अब्दुर्रहमान साहब का कि अगर वो फ्री हैं तो उस लड़की के अंदर दोबारा जिन की हाजिरी आ चुकी है। आपने उस दिन जल्दी में जाना था, जिन तो निकाल दिया था, लेकिन वो दोबारा से वापस आ चुका है। अब आप जब फ्री हो टाइम बताएं। उन्होंने कहा मैं आज ही फ्री हूं, ले आओ इसको। उस लड़की को लेकर अब्दुर्रहमान साहब के पास पहुंच गए। अब्दुर्रहमान साहब ने लड़की को सामने बिठाया। आज वो बिल्कुल रिलैक्स थे और पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पढ़ाई का एक तरीका होता है, पहले आप थोड़ी
नरम वाली पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद ज़रा सख्त करते हैं, फिर उसके बाद सख्त करते हैं, फिर उसके बाद सख्त करते हैं। पिछली दफ़ा जो उन्होंने पढ़ाई की थी उनको जल्दी थी, उन्होंने एकदम ही सख्त वाली पढ़ाई की थी जिसकी वजह से जिन को तकलीफ हुई थी और वो निकल कर भाग गया था। आज वो ऐसा नहीं चाहते थे, आज वो चाहते थे जिन को पकड़ सकें, जो दोबारा से आया है, इसका मतलब है इसका पूरा बंदोबस्त करना है। जैसे ही उन्होंने थोड़ी सख्त पढ़ाई शुरू की, अभी आखिरी स्टेज पे नहीं गए थे, तो वो अंदर से बोल पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तू दोबारा वापस आया है, मैं उस दिन जल्दी में था, तू चला गया, तूने क्यों गलती की। उन्होंने और सख्त पढ़ाई की तो वो माफिया मांगना शुरू हो गया, मैं जाने को तैयार हूं। वो मुंह में कुछ पढ़ते रहे, यहां तक कि उसकी चीखें निकलना शुरू हो गई और वो एकदम से बोला, मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूं, आपको उनका वास्ता मुझे जाने दीजिए। मैं एक मुसलमान हूं और वादा करता हूं दोबारा कभी नहीं करूंगा। जब उन्होंने ये लफ्ज़ सुने कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रहा है और मुसलमान भी है, तो रुक गए और बोले, तू मुसलमान हो के ये काम कर रहा है, ठीक है, मैं तुझे माफ़ करने को तैयार हूं, वरना तू दूसरी दफ़ा आया है, तेरी सज़ा यही बनती थी, तुझे जला दिया जाता, भस्म कर दिया जाता। लेकिन तूने जो वास्ता दिया है और तू अगर वाकई सच्चा मुसलमान है, कलमा गो है। उसने कहा हाँ मैं कलमा गो हूँ। वो पढ़ना रोक चुके थे, उसकी तकलीफ भी रुक गई थी, वो जैसे पढ़ते उसको आग लगती, तो उसने कलमा पढ़ के सुनाया कि मैं वाकई मुसलमान हूँ और कलमा गो हूँ। वरना जो मुसलमान जिन नहीं होते वो कलमा नहीं पढ़ सकते, उनको तकलीफ होती है। तो कहा गया मुझे माफ कर दीजिए। अब्दुर्रहमान साहब बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जलाता नहीं हूं, तुमने मुझे कसम दे दी है, तो वरना आज मैं तुम्हें जला देता। तुमने एक इंसान ज़ादी को तकलीफ दी है पहले भी, और मैंने निकाला, और तुमने फिर से तकलीफ दी, इसलिए तुम्हारी सजा तो बनती है। हाँ, इस वास्ते के तहत अब जितना भी वास्ता दोगे और नहीं मानूंगा। नबी अकरम का वास्ता जो तुमने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह से तुम्हें मैं जला नहीं रहा, लेकिन बाहर निकलो। उसी लम्हे लड़की के जिस्म ने झटके लिए और लड़की गिर गई और वो बाहर निकल आया, जिसको कोई भी नहीं देख सकता था। उस लड़की के वालिदैन तक नहीं देख सकते थे। उन्होंने कील एक पहले से पढ़ कर रखा हुआ था, छोटा एक 1.5 इंच का 1 इंच का कील रखा हुआ था, उसके ऊपर आयत पहले ही पढ़ कर रखी हुई थी। उसके ऊपर फिर से उन्होंने आयत पढ़कर फूंक मारी और अपनी जगह से उठे, हाथ में एक हथौड़ी उठाई, हवा के अंदर गए, क्योंकि वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था, हवा के अंदर गए, उसके सर के ऊपर कील रखा और ऊपर से हथौड़ी से वो कील उसके सर में गाड़ दिया। जैसे ही वो कील उसके दिमाग में गाढ़ा गया, वो उसी लम्हे जो एक गायब जिन ज़ादा था जिसकी आवाज़ आ रही थी, वहीं पे वो एक इंसान की शक्ल में हाजिर हो गया। जब वो जिन के अंदर कील गाड़ने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उस लड़की के वालिदैन को उन्होंने हुक्म दिया था, आप लोग अभी कुछ लम्हे के लिए बेटी को लेकर बाहर जाइए, और आपने घर से बाहर नहीं जाना, इस कमरे से बाहर जाइए, मैं आपको दोबारा अंदर बुलाऊंगा, बच्ची अभी थोड़ी देर तक होश में आ जाएगी। वो बेटी को लेकर उधर चले गए। वो उठे और उन्होंने उसके सर के अंदर जैसे ही कील गाढ़ा, उनके सामने एक 12 साल का लड़का जो इंतहाई खूबसूरत था वो मौजूद था। कील जो आयत के ऊपर परोया गया था, आयत पढ़ी गई थी जिसके ऊपर, जैसे कील उसके दिमाग में गाड़ा गया, वो इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया, जिसका मतलब ये था कि वो अब्दुर्रहमान साहब की कैद में आ चुका है। अब जब तक वो कील ना निकाला जाता, वो इंसानी शक्ल में रहता और इनका गुलाम था, वो इनका पाबंद हो चुका था। और उसने जैसे ही इंसानी रूप धारा, इंसानी शक्ल इख्तियार की, वजूद इंसान का हुआ, तो बोला मैं आज से आपका गुलाम हूं। वो एक 12 साल का दुबला पतला सा खूबसूरत सा नौजवान सा लड़का था। कहा ठीक है, दूसरे दरवाजे से उसे कहा तुम वहां जाकर बैठो, और उसके बाद लड़की और उसके वालिदैन को बुलाया, पानी दम करके दिया और कहा अब ये बच्ची के साथ कुछ नहीं होगा, वो जो भी था हमेशा के लिए मैंने उसे भेज दिया, आप लोग खैरियत से जाएं। वो लोग चले गए। अम्मा भी यहां तक बताते हुए बोली कि मेरी शादी के 7 साल के बाद जब मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तो 1 साल बाद उसके यहां एक बेटी पैदा हुई, जो इस बात का सबूत था कि मेरी कोख
से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मेरा शौहर बच्चा पैदा कर सकता था। हमारे ससुर जिनकी हम बेइंतहा इज्जत करते थे, एक दिन शकूर को हमारे सामने लेकर आए, एक 12 साल 13 साल का नौजवान खूबसूरत सा लड़का, और कहा यह शकूर है, आज के बाद इसी घर में रहेगा, घर के काम काज करेगा, जहां बाकी मुलाजिम सारे काम करते हैं ये भी उनके साथ काम करेगा। मेरी कोख से बच्चा नहीं हुआ था, मेरी ममता बेचैन थी, रब की रजा पे मैं राजी थी, लेकिन उस बच्चे को मैंने देखा तो मुझे उस पर प्यार आ गया। मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उसका नाम शकूर बताया गया था। मैंने कहा शकूर तो मेरे बेटे हो। तो उसने मुझे कहा अम्मा बी। ये लफ्ज पहली दफा उसी ने बोला था, अम्मा बी। मां तो सब कहते हैं, लेकिन उसने मां की जगह मुझे अम्मा और बी कहा। मैंने उसके प्यार से चेहरे पे हाथ फेरा, मेरा बेटा। और उस दिन से शकूर और मेरे बीच एक रिश्ता बन गया, मां और बेटे का रिश्ता। अब वो मुझे अम्मा बी कहता, उसको देखा देखी बाकी मुलाजिम भी, जो पहले मुझे कोई बेगम साहबा कोई मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, अब वो भी मुझे अम्मा बी कहना शुरू हो गए। शकूर के अंदर एक बात थी, वो सबसे फुर्तीला था, बहुत काम करता था, थकता नहीं था। हम में से किसी को नहीं मालूम था कि वो एक जिन ज़ादा है जो एक इंसानी रूप में है। वो 8-8, 5-5, 10-10 लोगों का काम करता, कभी नहीं थकता था। जमीनों पे जाता, जमीनों पे भी काम करता, गंदम की देखभाल करता, घर का सौदा सरफ लाता, वो एक घर का फर्द बन गया था। मेरे शौहर दिलावर से मैंने इजाज़त मांगी थी कि ये बच्चा जो इस घर में मुलाजिम है, मैंने इसे बेटा बना लिया है। तो उन्होंने कहा मुझे इस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं, इस बच्चे को मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा और फरमाबरदार है, आप इसे अपना बेटा बना सकती हैं। यूं इजाज़त से मतलब ये था कि माँ और बेटे का प्यार ऐसा होता है, बेटा तो कभी भी माँ के पास आ सकता है, और ऐसा ना हो कि वो बच्चा मेरे पास अकेले में बैठा हो और मेरे शौहर आके देखें, बेशक वो 12-13 साल का लड़का है, लेकिन अकेले में मुझसे क्यों बैठा है। तो शौहर की इजाज़त ज़रूरी थी। मेरे शौहर ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, मेरे ससुर को भी कोई इतराज़ नहीं था। यूं वो बच्चा अक्सर मेरे पास आता, मैं उसे बिठाती, खाना खिलाती, कोई लिक्विड, कोई जूस शूस, जो भी उस दौर की लस्सी या जो भी फ्रूट कुछ होता था, वो उसको खाने पीने को देती। वो भी बेइंतहा अम्मा बी से प्यार करना शुरू हो गया। अम्मा बी का वो जो ममता वाला जज्बा था, जिसमें माँ चाहती है उसकी औलाद हो और उस पर प्यार निछावर करे, उसको बेइंतहा प्यार दे, उसका बेइंतहा ख्याल रखे, अम्मा भी उसी तरह उसके ऊपर प्यार निछावर करती है। और वो भी देख चुका था कि अम्मा भी उससे बेइंतहा प्यार करती हैं, और वो भी अम्मा बी से बेइंतहा प्यार करना शुरू हो गया, जैसे वाकई कोई अपनी मां से प्यार करता है। अब वो इस घर का फर्द था, सब उसको जानते थे। उसके अम्मा बी कहने की वजह से बाकी लोग भी मुझे अम्मा बी कहते थे। शकूर मेरा चहीता बेटा था, मुंह बेला बेटा। मेरे शौहर भी उससे प्यार करते थे। मुलाजमों वाला रवैया उसके साथ नहीं रखा जाता था। उसकी वजह यह थी कि मैं उसे बेटा जो कहती थी, लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज पूरा अदा करता, जमीनों को देखता, इधर उधर सारे काम करता। जमीनों पे गंदम की कटाई हो रही थी, बोरियों में गंदम को बंद कर करके स्टोर में रखा जा रहा था। शकूर भी उनके साथ काम करा रहा था कि वहीं पे कोई बोरी ऊपर से गिरी और उसको चोट लग गई। इस अंदाज में उसके माथे पे वो गिरी और उसको चोट लगी, कोई रगड़ लगी कि उससे बकायदा खून निकलना शुरू हो गया, और उसका खून रुक नहीं रहा था। एक मुलाजिम ने आके मुझे कहा, अम्मा भी जानते थे मुलाजिम कि मैं उसको बेटे की तरह प्यार करती हूँ, वो मेरा बेटा है, मैं चाहती तो मैं मुस्तकिल हर वक्त मेरे घर में रहता, लेकिन वो अपने फर्ज घर के काम काज खुद ही खुशी से करता था। मैं कहती भी थी ना किया करो, वो कहता मुझे मजा आता है। तो जब मुझे मुलाजिम ने कहा कि अम्मा भी शकूर को चोट लग गई, उसको खून बह रहा है, रुक नहीं रहा, तो मैंने पैगाम पहुंचाया, शकूर से कहो फौरन मेरे पास आए, उसको लेकर आओ मेरे पास। मुलाजिम शकूर को मेरे पास लेकर आए। उन्होंने माथे पे उसके कपड़ा रखा हुआ था और उसके चेहरा उड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही थी। मैं जैसे ही देखा मैं परेशान हो गई। फौरी तौर पे मैंने बॉक्स उठाया, उसमें से पट्टी निकाली, उसके
माथे पे पट्टी कर दी, रख दिया, साफ किया ज़ख़म और उसको प्यार से बिठा दिया कि क्यों ऐसे काम करता है तू, मैं तेरी माँ हूं, मुझे दुख होता है, तुझे कुछ भी हो, तेरा कितना खून निकला है, तू सोच मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। अब जिंदगी के कई साल हो चुके थे, बच्चा भी कुछ बड़ा हो चुका था, मेरे शौहर की 2 बेटियों के बाद एक बेटा भी हो चुका था और मैं बुढ़ापे की उस दहलीज पे आ चुकी थी। और वो बच्चा जवान था जो 12 साल का आया था, उसकी मोहब्बत दीदनी थी, मेरा प्यार भी देखने वाला था। उस चोट के बाद मैंने उसे बिठाया, उसे प्यार किया और कहा आज तू कहीं नहीं जाएगा, बस। उसने कहा मुझे काम करना, मैंने कहा बैठ यहां पे, बस तू मेरे पास बैठेगा। वो मेरे पास बैठ गया और मैं उससे बातें करते करते मैंने उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं प्यार से उसके सर पे हाथ फेर रही थी, हाथ फेरते फेरते मेरे हाथ उसके बालों के ऊपर ऐसे, मैं प्यार से ज्यादा जब हाथ फेर रही थी तो दरमियान में, सर के बिल्कुल दरमियान में पीछे वाली साइड पे मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ चीज उसके सर में फंसी हुई है। यकीनन बोरी उसके ऊपर गिरी थी, चोट तो माथे पे लगी थी लेकिन शायद बोरी की वजह से कहीं और भी उसको चोट लग गई थी या कोई जख्म उसको आ गया था। जब मैंने देखा उसके सर में कोई चीज है तो मैंने उस जगह पे दोनों उंगलियां अंगूठे से, वो प्यार से बैठा हुआ था, जोर लगा के उसको मैंने बाहर खींच दिया। और जैसे ही मैंने बाहर खींचा तो वो एक कील था, कोई 1.5 इंच का। और जैसे कील को मैंने देखा तो मेरे सामने शकूर नहीं, एक बहुत बड़ी जिसामत वाला एक भयानक सा जिन खड़ा था। उसी जगह पे जहां वो बैठा हुआ था, उसी जगह पे अब शकूर की बजाय एक बहुत बड़ी जिसामत वाला भयानक जिन। मैंने जैसे उस जिन को देखा मैंने चीख मारी और बेहोश हो गई। मेरी चीख सुन के मुलाजमें खातून जो थीं, मुलाजमाएं जो होती हैं, वो भाग कर आ गई, देखा मैं बेहोश हूं। खबर इधर उधर भी पहुंच गई और जब मैं होश में आई तो पता चला क्या हुआ है। बस मैंने कहा ऐसे चक्कर आ गए थे, ऐसे बहाना कर दिया है। मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई मैंने उसके सर से कील निकाली तो वो तो जिन था और वो जिन के रूप में आ गया। उसके कान बहुत भयानक से थे, उसकी आंखें अजीब सी थी, उसका चेहरा बहुत खौफनाक सा था। वो तो एक खौफनाक बड़ी जिसामत वाला जिन था जो गायब हो गया। जैसे ही कील निकला वो जिन के रूप में आया, फिर साथ ही गायब भी हो गया। मेरे शौहर भी मेरी खैरियत दरियाफ्त करने आए कि अम्मा भी बेहोश हो गई थी। और मेरे जब ससुर आए, अब वो बूढ़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, लकड़ी के सहारे जैसे कैसे चलते हुए आ गए मेरी खैरियत दरियाफ्त करने और मुझसे पूछा क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गई। मैंने उनको भी वही कहा, बस ऐसे चक्कर आ गया था। और वो बोले नहीं मुझे पता है, सच बताओ। वो जान चुके थे। सो मुझे उनको सच बताना पड़ा कि ऐसे मैं शकूर को प्यार कर रही थी तो ऐसे मेरे बालों में हाथ गया तो वो कील था, मुझे नहीं पता। मैंने समझा कोई बोरी में से कोई चीज़ चुभ गई है, कांटा वगैरह, तो मैंने वो निकाला तो वो तो सामने जिन बन गया और वो गायब हो गया। अब इस बात को एक पूरा दिन हो चुका था। वो अगले दिन मेरे पास आए थे, वो कल का वाकया था, क्योंकि उस दिन भी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए सारे आते रहे। और जब तक ससुर अब्दुर्रहमान को खबर मिली तो वो अगले दिन पहुंचे, बुजुर्ग थे। मेरी इस बात को सुन के बोले शकूर आजाद हो गया। हाँ, मैंने उसे कील लगाकर गुलाम बना दिया था इंसान के रूप में कि फिर किसी को तंग ना कर सके। उसे मैंने जलाया नहीं था। और वो सारा बताना शुरू हो गए। उन्हें सारा तफसील से बता दिया और तफसील से बता के कहे लेकिन फिरदौस बेटी, तुमने नादानी में उस कील को निकाल दिया और उस कील को निकालने का मतलब है तुमने उसे आज़ाद कर दिया। जब भी किसी जिन को सज़ा दी जाती है, उसके सर में कील गाड़ा जाता है और जब भी उसके सर से कील निकाला जाए उसको आज़ादी मिलती है तो वो नुकसान करके जाता है। जब तक वो कील गाढ़ा हुआ है उसके दिमाग के अंदर तो वो गुलाम है आपका, फर्मा बरदारी करेगा, प्यार से रहेगा। लेकिन जैसे ही कील निकलेगा वो आज़ाद है तो वो बहुत बड़ा नुकसान करता है, जान का या माल का। और जितना वो ताकतवर है, जिस कबीले से है, तो वो जान का नुकसान कर सकता है। क्योंकि जब मैंने उसे निकाला था तो उसके बारे में मैं जान गया था। उस लम्हे जब मैं पढ़ाई कर रहा था और वो साइड पर खड़ा था और मैंने उस लड़की के वालिदैन को बाहर भेजा था तो उसी वक्त जान गया था वो मुझे नज़र आ रहा था। वो बहुत बड़ी जिसामत का मालिक था, एक ऐसा ताकतवर जिन जो एक ताकतवर कबीले से भी था।
वो अगर गया है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा के गया, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा के गया, बेटी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा के गया, तो इसका मतलब है फिर वो इस घर से जुड़ गया था, इस घर से उसकी मोहब्बत हो गई थी, या जिस तरह तुम्हें वो माँ कहता था, अम्मा भी कहता था, तुम्हारे साथ उसका दिल जुड़ गया था, वरना वो नुकसान करके जाता। खैर वो चला गया है, नुकसान उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, उसको जाने दो। कुछ देर बैठे वो चले गए, लेकिन मेरा दिल उदास हो गया कि अगर वो जिन ज़्यादा भी था जो इंसान के रूप में था, मेरा तो बेटा था। मैं उदास हो गई, मेरा बेटा चला गया। मैं उसको देखकर डर गई थी, उसकी जिसामत को, उसके चेहरे को। वाकई भयानक चेहरे वाला खौफनाक जिन था वो, कोई भी देखे तो डरकर बेहोश हो जाए, हार्ट फेल हो जाए उसका। मैं तो बेहोश हो गई थी खौफ के मारे। लेकिन मुझे मेरा बेटा याद आता। तकरीबन 2 महीने बाद, ये जुमेरात का दिन था, मैंने नमाज पढ़ी। नमाज फिर पढ़कर मैंने सलाम फेरा, और जैसे ही दूसरी तरफ सलाम फेरा तो मैंने देखा सामने अब्दुल शकूर बैठा हुआ है। मैंने जैसे ही शकूर को देखा, वो उसी रूप में वही मेरा बेटा था, और एकदम से मेरे मुंह से निकला, मेरा बेटा शकूर। और उसने कहा, अम्मा भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है आपको सब पता चल गया है, अब्दुर्रहमान साहब ने आपको सब बता दिया है। जब मुझे आज़ादी मिली तो मैं एकदम से गायब इसलिए हो गया, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, जिनसे मैं कई सालों से नहीं मिला था, आज़ाद होते ही मैं सीधा उनके पास चला गया। माँ बाप से बिछड़ के आपको अंदाज़ा है इंसान के ऊपर क्या गुजरती है। मेरे ऊपर भी तो वैसे ही गुजरी थी, मैं तो एक कैदी था। मैं वहाँ गया, मैं अपनी फैमिली से मिला, मैं उनके साथ रहा, मैं बहुत खुश था, मैं आज़ाद हो गया था। लेकिन आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मुझे बहुत याद आता था, मुझसे रहा ना गया। जब एक दफ़ा जिन आज़ाद हो जाता है तो उसको दोबारा कैद नहीं किया जाता, वो अपनी सज़ा पूरी कर चुका होता है। मुझे भी मेरी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सका। आप मेरी अम्मा भी हैं। मैं आज आपसे मिलने के लिए आया हूँ उसी रूप में, क्योंकि जिस वक्त आपने मेरे सर से कील निकाला था, वो उसी लम्हे मेरा वजूद खुद ब खुद इंसान से जिन में इसलिए बदल गया था कि वो जादू के ज़रिए जो मुझे बांधा गया था, वो जादू ख़त्म हुआ था, इसलिए मेरा वजूद खुद ब खुद जिन बनना लाजमी था। लेकिन अब मैं उसी रूप में आया हूँ, आपके शकूर के रूप में। अम्मा भी, मैं हमेशा आपसे मिलता रहूँगा। आप मेरी माँ हैं, वहाँ भी एक मेरी माँ है, आप भी मेरी माँ हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपका बेटा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं 2 महीने अपनी माँ से दूर रहा, जानता हूँ आप बहुत उदास रही हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो हर जुमेरात को मैं आपके पास आया करूँगा, आपसे मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ गुजारा करूँगा और फिर मैं अपने घर वालों के पास चला जाऊँगा। मैं उनको बता कर आया हूँ। अम्मा भी खुश हो गई और कहा, बस आ जाना, नहीं तो मैं बहुत उदास हो जाऊँगी। तू जानता है ना, मेरी कोई औलाद नहीं, रब ने मुझे कोई औलाद नहीं दी, तो रब ने तुझे मुझे औलाद की सूरत में दे दिया। तू जिन ज़्यादा था या जो भी था, तुझे देख के मैं पहली दफ़ा डर भी गई थी, लेकिन अब मुझे तुझसे डर नहीं लगता। मैं तुझसे इतना प्यार कर बैठी हूँ, अब तुझसे वो माँ का प्यार ख़त्म नहीं हो सकता। शकूर बच्चे, बस अपनी माँ से हर जुमेरात को मिलने के लिए आ जाना। फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, वो हर जुमेरात को मुझसे मिलने के लिए आता। इस बात से सिर्फ 2 लोग वाकिफ़ थे, अब्दुर्रहमान और मैं। वो कहाँ चला गया था, अब्दुर्रहमान साहब ने किसी को नहीं बताया था, और मुझे भी मना कर दिया था कि उसके बारे में किसी को ना बताना। कोई पूछे तो ये कह देना कि अब्दुर्रहमान साहब ही उसको लेकर आए थे और अब्दुर्रहमान साहब ने उसको वापस उसके घर भेज दिया है। और मैंने यही सबको बताया कि अब्दुर्रहमान साहब ही उसको क्योंकि लेकर आए थे, इस फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाया था ससुर ने, अब उन्होंने ही उसको उसके घर वापस भेज दिया है। लेकिन हर जुमेरात को वो मुझसे जब मिलने के लिए आता तो सबको नज़र भी आता, क्योंकि वो शकूर के रूप में आता, तो सबको यही बताता मैं अपने घर वापस चला गया हूँ, लेकिन अपनी अम्मा बी से मिलने के लिए आता हूँ। मैं उसके लिए गोश्त बनाती, उसको मिठाई बहुत पसंद है, उसके लिए मिठाई मंगवाती, और ये सिलसिला कई सालों से जारी है।
अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ज़िंदगी के दिन गुजार रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा शकूर अब भी मुझसे मिलने के लिए आता है। मैंने जो गोश्त मंगवाया और मिठाइयाँ मंगवाई वो शकूर के लिए होती थी। यहाँ वो सबके सामने इसलिए नहीं आया कि आप लोग परेशान हो जाते। यहाँ वो सिर्फ मेरे कमरे में आता, मुझसे बातें करता, मैं उसको खाना देती, गोश्त खिलाती, मिठाई खिलाती और फिर वो चला जाता। क्योंकि आपसे मेरी बहुत दिल लगी है और इस गोश्त के बारे में सिर्फ आप जानती हैं अम्मा आयशा, और कोई नहीं जानता। तो आपके दिल में ये सवाल ना रहे, आपसे भी ऐसा प्यार हो गया है, मैंने कहा जाते हुए आपको बता दूं। आपसे राब्ता रहेगा, मेरी एक खादमा है, वो मेरा हाल अहवाल आपको पहुंचाती रहेंगी, आप भी अपना हाल अहवाल मुझे पहुंचाती रहिएगा। ससुर तो मेरे कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा मदरसे को दे गए हैं, गरीबों में तकसीम कर गए हैं, और मरने से पहले एक बहुत बड़ी जायदाद का हिस्सा उन्होंने मेरे नाम पे कर दिया था। ठीक आज से 3 साल पहले मेरे शौहर दिलावर भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई है। मेरे बेटों ने, जो मेरे सौतेले बेटे हैं तो दिलावर के बेटे, मैं तो उनको भी बेटा समझती हूं, शकूर को जैसे बेटा समझती हूं। उन बेटों के दिल में लालच पैदा हुआ। जब दिलावर मरा, उनका बाप मरा, तो उन्होंने कहा कि ये हिस्सा क्यों अम्मा बी को जाए, क्योंकि मेरे ससुर मेरे नाम पे एक जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा कर गए थे। तो उनके दिल में एक लालच आया कि क्यों ना अम्मा बी को रास्ते से हटा दिया जाए, मरवा दिया जाए, ताकि ये जायदाद भी हमें मिल जाए। और उन्होंने एक पूरा बाकायदा प्लान तैयार किया कि एक मुलाजिम को उन्होंने खरीदा कि खाने में वो जहर मिला दे, और वो ऐसा जहर था कि एकदम से उसका रिजल्ट ना आता, आहिस्ता 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 वो जहर अपना असर दिखाता, मैं मर जाती। लेकिन मेरा शकूर हमेशा मेरे साथ होता, उसको इस बात का पता चल गया। और जब खाना मेरे सामने रखा गया तो उस दिन वो एकदम से मेरे सामने आया। मैं जैसे ही खाना रखा गया, खाने लगी, तो मैंने देखा धड़म से दरवाज़ा खुला और शकूर इस तरह दाखिल हुआ। मैं परेशान हो गई, शकूर कभी भी इस तरह नहीं आता था। मैंने कहा शकूर क्या हुआ है, मुझे परेशान नजर आया। वो अदब व आदाब से आता था, वो धड़म से दरवाज़ा खोल कर आया, क्या हुआ है शकूर। उसने आते ही उस सालन को फेंक दिया और कहा अम्मा भी इसमें जहर है। और फौरी तौर पर उस मुलाजमा को बुलाया गया। उस मुलाजमा से जब मैंने पूछा और उसके ऊपर प्रेशर डाला तो वो बोल पड़ी, हाँ मेरे ऊपर सख्ती की गई थी, लालच भी दिया गया था, मैं बिकी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, डराया धमकाया गया कि मेरे बच्चों को ये जहर खिला दिया जाएगा, तो खौफ की वजह से मैंने ऐसा किया। तो शकूर बोला, हाँ अम्मा भी ये ठीक कह रही है, इसने लालच में नहीं किया, मजबूरी में किया, इसको लालच दिया गया लेकिन नहीं मानी, आपकी वफादार है, आपके सुतेले बेटों ने किया है। अब उसके 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी। आप परेशान ना हो, आपको कभी मेरे होते कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। मुलाजमा को भेज दिया और फिर उस रात शकूर उनके कमरे में गया और उनके कमरे में जाके उसने अपना असली रूप उनके सामने किया। वो अलग अलग कमरों में सोते थे। एक रात वो एक भाई के कमरे में गया और उसने कमरे के दरवाजे को खोले बगैर इस तरह दाखिल हुआ कि वो दरवाजे के आर पार हो गया। जैसे ही वो उसके बिस्तर के करीब गया, उसने वो अपने असली जिन के रूप में था। उसने जाते ही उसको पांव से पकड़ा और जोर से झटका मारा तो उसके मुंह से चीख निकल गई और वो उठकर बैठ गया। और उसने देखा उसके सामने एक भारी भरकम जिसामत का एक खौफनाक भयानक सा जिन खड़ा है। तो वो डर गया। इससे पहले कि वो चीखें मारता, मदद के लिए किसी को पुकारता, उसने उसकी आवाज तक बंद कर दी और उसे कहा, बस तुझे इतना कहने आया हूं, आज के बाद अम्मा बी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा। और वहीं से खड़े होकर उसने अपना हाथ लंबा किया और हाथ सीधा उसकी गर्दन तक पहुंच गया। वो तो वैसे एक भयानक चेहरे वाला जिन था, भारी भरकम जिन था, जिसको देख के वो नौजवान तो वैसे ही कांप रहा था थर-थर। लेकिन जब उसका हाथ उसकी गर्दन में पहुंच गया तो उसने कहा, आज छोड़ कर जा रहा हूं, आइंदा अम्मा बी की तरफ देखा तो ये गर्दन दबा दूंगा। और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा और उसकी आंखों के सामने ही दरवाजे के आर पार हो गया। वो रात सारी सो न सका, शदीद डर गया। अगले दिन वो गुमसुम सा, चुप चुप सा था। लेकिन दूसरी रात वो दूसरे भाई के कमरे में गया, सेम उसके साथ वही अमल किया। और जब वो कमरे से निकला
तो उसका जो आवाज़ बंद की हुई थी जिन ने अपने जादू से, वो छोड़ दी उसने। तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारनी शुरू कर दी। उसका भाई भी उसकी मदद के लिए पहुंच गया। तो उसने भाई को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो भाई ने कहा कल वो मेरे पास भी आया था। आज के बाद हमें सोचना भी नहीं है, इसका मतलब है उसकी ताकत, वो कोई जिन है जो उसके पीछे है, वो जो दिन रात इबादत करती रहती है, वो जो नूरानी इल्म करती है। उनके यानी फिरदौस के जो ससुर थे वो अपना काफ़ी इल्म फिरदौस को दे गए थे। तो उसके बारे में अगर हमने सोचा उसको मारने का तो हमें मार देगा। उसके बाद उन्होंने अपने दिल से जुमला ही निकाल दिया कि अम्मा बी की तरफ देखना भी नहीं है मैली निगाह से, नहीं तो हमें मार देगा। और अम्मा बी महफूज रहीं। यहां तक बताते हुए माजिद के घर आई हुई अम्मा आयशा जो बता रही थी कि फिर अम्मा बी अपना ये राज बता के वहां से चली गई कि वो गोश्त क्यों मंगवाती थी, वो मिठाई क्यों मंगवाती थी। मुझे अम्मा बी से मोहब्बत हो गई थी। वो वाकई बहुत नेक खातून थी, बहुत ख्याल रखने वाली, प्यार करने वाली, धीमा लहजा था, बोलती थी। याद है तुम लोग भी जब आए थे मैंने जिक्र किया था, वो कभी इस तरह किसी के सामने नहीं आती थी। और उन्होंने मुझे ये भी बता दिया था कि जब तुम लोग इस घर में आए थे और मैं अम्मा बी के पास गई थी ऊपर कि अम्मा बी वो मेरी एक जानने वाली हैं, उनका बेटा है, उनके साथ मसला है, आप तो अल्लाह वाली हैं, आपके पास तो इल्म है, उसके बेटे को ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा चलो नीचे उनको बिठाओ, मैं आती हूं। उससे पहले ही उन्होंने शकूर को बुला के सब कुछ पूछ लिया था और शकूर ने उनको सब कुछ बता दिया था। और जब वो नीचे आई थी तो आते ही उन्होंने सब कुछ बता दिया था। वो तो इल्म वाली हो गई थी। खैर अम्मा आयशा बैठी, गपशप की और उसके बाद वो वहां से चली गई। कुछ अरसे के बाद अम्मा आयशा दोबारा मिली, बेचैन थी माजिद की वालदा को बताने के लिए कि तुम्हें कुछ बताना है। वो बोली हाँ बताइए अम्मा, क्या हुआ। बोली उनकी खैर खैरियत मुलाजमा भेजती रहती थी, मैं भी अपनी खैर खैरियत भेज देती थी। मोहब्बत करने वाली खातून थी, मुझसे भी जुड़ी रही, लेकिन मरने से पहले अपनी जायदाद यतीम खाने, यतीमों के, बेवाओं के, गरीबों के नाम कर गई है। लेकिन एक अजीब बात भी पता लगी है, वही मुलाजमा जो मुझे खैर आफियत बताती थी, जो सबसे ज़्यादा उनके साथ अटैच थी, जिसने खिदमत की थी, अपनी जायदाद का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उसको भी दे गई हैं। तो उसने एक खबर पहुंचाई उन्हें उसके मरने के बाद कि जब उनको दफनाया गया कब्रिस्तान में तो कुछ अरसे बाद वो मुलाजमा जाती थी हर जुमेरात को उनकी कब्र पे। तो गोरखन ने एक ऐसी बात बताई जो उस मुलाजमा को तो नहीं पता थी, जो मुझे खैरियत भेजती थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी मरने के बाद भी खैरियत, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मतलब मैं जब तक ज़िंदा हूँ अम्मा आयशा को बताते रहना। तो आप जब तक वो ज़िंदा थी मैं आपको बताती रही, अब वो मर गई तो एक अनोखी बात हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने अम्मा आयशा को उस मुलाजमा ने बताया। गोरखन कहता है मैं कब्रिस्तान में चक्कर लगाता था, उसको अम्मा बी की कब्र का पता था कि एक नवाबों की एक कब्र है यहाँ पे। वो कहता है हर जुमेरात को जैसे ही मगरिब की अजान होती उसके बाद मैं चक्कर लगा के जाता, वापस आता तो देखता कब्र के ऊपर ताज़ा फूल पड़े हुए हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं और खुशबू है। मैं हैरान होता कि मगरिब के बाद तो कब्रिस्तान में कोई भी नहीं आता। और मेरा एक दो दफ़ा चक्कर भी लगा, उस वक्त मैं मगरिब से थोड़ी ही देर पहले वहाँ से गुजर के गया, कोई भी नहीं था, सामने ही फिरता रहा। कोई कब्र मैंने खोदनी थी, मैंने कब्र खोदी थी और मेरे सामने कोई भी नहीं आया। कब्र खोद के मैं जैसे ही वापस आया तो क्या देखता हूं, फिर उसी तरीके ताज़ा फूल पड़े हुए हैं, मोमबत्तियां लगी हुई हैं, खुशबू फैली हुई है। मैं हैरान हो जाता कि कोई आता भी नहीं है इस कब्र पे, फिर कैसे कोई इस कब्र के ऊपर इतनी खुशबू, फूल और अगरबत्तियां। मैं इस जुस्तजू में रहा। एक दिन मगरिब से पहले मैं साइड पर जाकर एक दरख्त के पीछे छुप सा गया कि आज इस राज से पर्दा हटाते हैं कि ये क्या राज है, कोई नजर नहीं आता, मगरिब जैसे होती है खुद ब खुद कैसे हो जाती है। वो कहते हैं मैं मगरिब के इंतजार करने के लिए दरख्त, बड़ा सा तना सा, बड़े तने वाला मोटा सा दरख्त था, उसके पीछे छुप कर बैठ गया। तो मैंने देखा एक सफेद लिबास पहने हुए एक लंबे से कद वाला मर्द, जिसने अपने चेहरे को एक कपड़े से ढांपा हुआ है, जैसे सफेद एक चादर लेते हैं हाजी जिस तरह पहनते हैं हज करने के बाद, ऐसे एक सफेद चादर से उसने अपने चेहरे को
ढांपा हुआ है, उसका कद इंसानी कद से बहुत लंबा है। इंसानी कद ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट होता है, वो कोई 9-10 फुट लंबा है। वो बाकायदा चलता हुआ मगरिब की अजान के बाद कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, और जैसे ही वो दाखिल हुआ कब्रिस्तान में खुशबू फैल गई। और उसकी ख़ास बात यह थी, जब वो चलता हुआ आ रहा था तो उसका वजूद ऐसे था जैसे कदम ज़मीन पर रख रहा हो, लेकिन उसके कदम ज़मीन को टच नहीं कर रहे थे, जैसे वो हवा में चलता हुआ आ रहा हो। और उसका जिस्म ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार मैं उसके जिस्म को देख सकता था, यानी एक सफ़ेद धुएं की तरह का, सफ़ेद रोशनी का बना हुआ ऐसा जिस्म जिसके आर पार भी क्लियर देखा जा सकता था। और वो ज़मीन से 1 फुट ऊंचा चलता हुआ नहीं, ज़मीन पे नहीं, हवा में चलता हुआ आ रहा था। और उसका वजूद ऐसा था जैसे उसमें से सफ़ेद रोशनी निकल रही हो। उस घुप अंधेरे में उसका वजूद रोशनी की तरह चमक रहा था, जैसे उसके पूरे वजूद में से रोशनियां निकल रही हों। और 8-10 फुट लंबा चेहरा छुपाए हुए इसी तरह चलता हुआ आया, और मैं उसको देखकर डर गया। ये इंसान तो हो नहीं सकता था, क्योंकि उसके आर पार मैं देख पा रहा था, ट्रांसपेरेंट था और इतना लंबा कम। उसने फूल उठाए हुए थे, अगरबत्तियां हाथ में पकड़ी हुई थी। वो आया, उसने कब्र पे आके फूल डाले, अगरबत्तियां डाली, और सर के सरहाने पे वो बैठ गया। और फिर उसने इंतहाई खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत की। उस कब्र को मुअत्तर करके, खुशबू फैला के, अगरबत्तियां लगा के वहीं बैठ के कुरान की ऐसी सुरीली आवाज में उसने तिलावत की कि मैं ऐसा मस्त हो गया कि ऐसा खूबसूरत कुरान की सुर में कुरान मैंने नहीं सुना था। जब वो कुरान पढ़ चुका तो वहीं बैठे बैठे गायब हो गया। और जब मुझे यकीन हो गया कि ये इंसान नहीं था, जिस तरह वो गायब हुआ, जिस तरह वो चल के आया, जिस तरह उसके आर पार देखा जा सकता था, वो ट्रांसपेरेंट था, मैं कांपता हुआ हिम्मत करके मुश्किलों से उस जगह से उठा। मैं डर गया था। और उसके बाद मैं चलता चलता उस कब्र के पास गया तो खुशबू से भरी हुई थी। ऐसी खुशबू थी, फूल भी पड़े थे, अगरबत्तियां भी थी, लेकिन एक और कमाल किस्म की खुशबू थी। तो जब अगली जुमेरात वो खादमा, वो तो दिन की रोशनी में आती थी, वो उस कब्र पे आई तो उस गोरकन ने पूछा, ये किसकी कब्र है? तो उस खादमा ने कहा, मेरी मालकन अम्मा बी की, फिरदौस की। क्यों, क्या हुआ है? तो उसने सारा वाकया बताया। तो कोई नेक और अल्लाह वाली औरत है, वो जिन था, वो फरिश्ता था, वो कौन था जो यहाँ पे आके कुरान पढ़ के जाता है, फूल डाल के जाता है, खुशबू डाल के जाते हैं। आप तो हमेशा दिन की रोशनी में आती हैं, वो शाम को आता है, मगरिब के बाद अंधेरा फैलने पे। और जब वो आता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है, उसके जिस्म से रोशनियां निकलती है। मुझे लगता है वो कोई फरिश्ता है। उस मुलाजमा को ये खबर जब पता चली तो उन्होंने ये खबर अम्मा आयशा को पहुंचवाई कि अम्मा, उनकी कब्र पे तो कोई फरिश्ता आता है। वो ऐसी नेक सिफत खातून थी कि एक फरिश्ता आता है उनकी कब्र पे, कुरान की तिलावत करता है, खुशबू फैलाता है, अगरबत्तियां डालता है, अगरबत्तियां लगाता है, फूल डालता है और चला जाता है। वो ऐसी नेक खातून थी। लेकिन अम्मा आयशा समझ गई कि वो मुलाजमा नहीं जानती, वो कोई फरिश्ता नहीं, वो उनका बेटा शकूर है, जो मरने के बाद भी अपनी माँ से जुड़ा हुआ है, जिसने अपनी माँ से वादा किया था, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ, आप कह रही हैं ना कि मैं आपसे मिलने आया करूँ, आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा, मैं जब तक जिंदा रहूँगा आप भी मेरी माँ होंगी। एक मेरी माँ वो है, एक माँ मेरी आप हैं। मैं अपनी माँ से हमेशा प्यार करता रहूँगा। वही शकूर हर जुमेरात को अपनी माँ की कब्र पे बाकायदगी से आता था। वक्त के साथ साथ, क्योंकि एक दफ़ा उसने शायद अपना आप जान के दिखा दिया हो उस गोरकन को, उसके बाद गोरकन को भी नजर नहीं आया। शायद वो चाहता था कि गोरकन मुलाजमा को बताएगा और मुलाजमा अम्मा आयशा को बताएंगी कि मैं आज भी अपनी माँ से प्यार करता हूँ, मेरी माँ आपको मेरी कहानी बता के गई है। क्योंकि वो जानता था शकूर, मेरी माँ ने अम्मा आयशा को मेरी सारी कहानी बता दी थी, तो वो शायद चाहता था अम्मा आयशा तक ये पैगाम पहुंचे, इसलिए उसने अपना वजूद गोरकन के सामने जाहिर कर दिया था। और अम्मा आयशा ने यह खबर माजिद की वालदा को भी बताई। ऐसी कई कहानियां जो आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो अनहोनी हैं, भयानक हैं, खौफनाक हैं, लेकिन आज भी उनके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। चाहे वो ना नजर आने वाली मखलूक का रिश्ता है या इंसान का प्यार उस अनदेखी मखलूक से है। कई ऐसे वाकयात हैं
जो मैं आपको आइंदा आने वाली कहानी में सुनाऊंगा। आज की कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।